अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीरा का सलाम। खुशियों के रंग समीरा के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट पे। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं लाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि ज़रूर आइए, बस लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। जैसे कि आपको पता है कि मुल्क की सियासत में क्या हलचल मची हुई है, मुल्क में क्या किस तरह के हालात हो रहे हैं कि इस्तीफे दिए गए पर इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। 130 इस्तीफे के बाद तो सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर किए गए। आखिर क्यों, क्या वजह है 11 इस्तीफे मंजूर किए गए? और आपने देखा शहबाज शरीफ साहब भी जो है किसी सूरत भी, मरियम नवाज साहिबा का बयान भी देख लिया, शहबाज शरीफ का बयान भी देख लिया। फ़ौरन फंडिंग का केस उन्होंने कहा कि फ़ौरन ओपन किया जाए, इमरान खान को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, इनको पीटीआई लोगों को हिसाब लिया जाए। और पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जी हमारा हिसाब ले रहे हैं तो सबसे पहले अपना हिसाब तो दें। तो क्या मुल्क में यही चलता रहेगा, एक दूसरे से हिसाब किताब लेते जाएंगे? और रियासत देखें किस तरह तबाही की तरफ जा रही है, मशीन देखें किस कदर तबाह हो रही है। और इमरान खान के बयान को भी आपने सुना होगा। तो आइए ज़रूर अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए, अपने क्वेश्चन ज़रूर दीजिए, मगर लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। तो जब इसका ख्याल रखेंगे तो तभी आप जो ना बात आगे चल सकती है और बात कर सकते हैं। मगर जब आके आप लोग कॉलर के ऊपर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई एक कॉलर आए और फिर कॉलर जो बात करे तो उसके ऊपर आप आके बात करें, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अपना तजिया दें, अपने मुल्क के बारे में आके बात करें। जो भी कॉलर आए अपनी अपनी बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। यकीनन सब लोग, जिस तरह कल हमने बात की थी कि सब लोग अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, आई नो सब अपने मुल्क को बहुत चाहते हैं और उसी वजह से तो इस प्रोग्राम में शामिल भी होते हैं। इसी वजह से तो आते हैं आप इस प्रोग्राम में अपनी राय देने और अपना ओपिनियन देने। मगर सिर्फ लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से अदा करें, इसलिए कि अगर किसी का दिल भी बुरा होता है तो बहुत अफसोस की बात होती है। और बहुत अफसोस होता है कि बाद में इंसान मुझसे कह रहा होता है कि जी आपने देखे क्या कहते हैं ना, आपने कॉल काटी क्यों नहीं, वो बंदा मेरे लिए ये बोल रहा था, वो शख्स ये कह रहा था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कॉल हम नहीं काट सकते। कॉल पे तो आता है जब इंसान जब बोल रहा होता है, पूरी बात तो उसकी चली जाती है, एयर पे तो चली जाती है। 30 सेकेंड भी नहीं लगते एयर पे बात जाने में, तो एयर पे चली जाती है। अब देखते हैं कि सबसे पहले कॉलर कौन से होते हैं। अगर जो पहले कॉलर होंगे तो उनको मैं थोड़ा टाइम दूंगी, तो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि थोड़ा रुकिएगा कि दूसरे कॉलर आएँ तो उनके हिसाब से इनको टाइम दिया जाए। तो इसका ख्याल रखिएगा ताकि जो है ना शो जो है, जब पहला कॉलर आता है तो वो चाहता है कि मेरा पूरा ओपिनियन लिया जाए। जैसे ही वो कॉल अपनी बात शुरू करता है, थोड़ा सा स्टार्ट लेता है, तो दूसरे कॉलर फ़ौरन आ जाते हैं बात करने के लिए। जब मेरे पास कॉल होती है तो थोड़ा इंतज़ार करें कि मैं उसकी बात ले लूँ, या फिर होल्ड पे जब मैं डालती हूँ तो आप लोग को होल्ड पे जाएँ। नए कॉलर को तो किसी सूरत भी होल्ड पे जाना ही नहीं आता। वो तो सोचते हैं हम होल्ड पे कैसे जाएँ, उनको होल्ड पे डालो तो उनकी लाइन ड्रॉप हो जाती है और वो लाइन ड्रॉप कर देते। तो इसी वजह से मैं पुराने कॉलर को तो पता होता है ना कि होल्ड पे कैसे रहना है और होल्ड पे कैसे जाना है, तो उसका ख्याल रखा करें कि होल्ड पे अगर डाला है तो रखा है आपको होल्ड के ऊपर, तो यकीनन को आपको एयर भी करना ज़रूरी है और एयर भी हम ज़रूर करेंगे आपको। तो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर की कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन में जो उन्होंने डाले हैं, जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, सारे अरकान ने, पीटीआई के अरकान ने इस्तीफ़े दिए हैं, तो मंजूर क्यों नहीं किए गए? ओनली 11 मंजूर किए गए। ये सवाल मेरा है आप लोगों से, आके बताइए कि आखिर क्यों 130 इस्तीफ़ों में से 11 इस्तीफ़े क्यों मंजूर किए गए? तो इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी अब तो इजलास भी कर रहे हैं, बल्कि धरने की, पीटीएम की पूरी टीम जो है अब धरने की तैयारियां कर रही है। अब धरना देने के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है। जिस तरह पहले लॉन्ग मार्च की तैयारी की गई थी, वो लॉन्ग मार्च की अब तैयारी हो रही है। आपने देखा फजलुर रहमान साहब खुद अब जलसे जुलूस में निकलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इजलास कर रहे हैं, अपने लोगों से बात करना शुरू कर दिए। तो क्या मुल्क में सेम यही सब चीज़ें चलती रहेंगी जिस तरह पहले चली? जब इमरान खान की हुकूमत थी, 3.5 साल इमरान खान ने हुकूमत की, तो तब भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी कि वो तैयारी करते थे कि भाई अदम एतमाद की तैयारी हो रही है, अभी जाके जो है ना धरने में बैठ जाएंगे। पीडीएम निकली थी, पीडीएम भी यही काम कर रही थी। अब दोबारा से पीडीएम आई जोश के अंदर खड़ी हुई है और इजलास की तैयारियां कर रही है। तो आप मुझे बताएं कि क्या कहते हैं, मुल्क इस तरह चल सकता है? क्या मुल्क इस तरह मईशत तरक्की कर सकती है? एक डॉलर जो है 250 रुपये तक का पहुँच गया है। 250 रुपये कहना चाहिए एक डॉलर की कीमत। डॉलर देखें आसमानों से बातें कर रहा है। अब अंदाज़ा लगाइए फिर किस तरह मुल्क तरक्की करेगा, गरीब आवाम का कौन सहारा बनेगा? मेरा सवाल आप लोगों से है। तो अब आइए देखते हैं कौन सा सबसे पहले कॉलर होगा जिससे हम बात करना शुरू करेंगे और जिससे हम बात करेंगे। सब कॉलर एक दूसरे का इंतज़ार कर देंगे कौन सबसे पहले कॉलर बने और सबसे पहले आके कौन बात करे, तो फिर उसके बाद कहीं जाके लोग आना शुरू करते हैं। अंदाज़ा लगाएंगे, जबकि सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले कॉलर आप बन जाया करें ताकि आपकी बात शुरू हो जाए।
नहीं इंतजार क्यों करते हैं? बहुत सारे कॉलरों के पास तो लगता है बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ कॉलर की बात को पकड़ रहे होते हैं कि कॉलर कोई बात करेगा तो हम आके बात करेंगे। अरे आप अपना तजज़िया दें, आके अपनी बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपके पास भी अपना ओपिनियन, अपनी राय है। आप लोग भी टीवी सारा वक्त देखते हैं और टीवी देखने के बाद आप लोग यहाँ पे आके तजज़िया देते हैं, जिस तरह मैं तजज़िया आप लोगों का लेती हूँ। तो अभी देखिए मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को भी सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी आप बताएंगे जो पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है, पाकिस्तान में हो रहा है 130 इस्तीफे दिए गए और ओनली 11 इस्तीफे मंजूर किए गए जो पीटीआई के अरकान ने दिया, और फॉरेन फंडिंग का जो केस ओपन किया जा रहा है, फॉरेन फंडिंग के बारे में कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले इनकी बहुत सारे इल्जाम लगे। आपने देखा फंडिंग का जो उन्होंने डोनेशन जमा की थी उस पर भी इल्जाम है कि इन्होंने कोई है ना क्या कहते हैं अपना वो पेश नहीं किया, और इन्होंने है ना जहाँ से फंडिंग उठाई उसका सबूत नहीं है इनके पास, इन्होंने पेपरों में नहीं लिखा। जबकि लतीफ़ जो फर्रुख हबीब साहब हैं वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि जी इन्होंने कौन सा ना हिसाब दे दिया, पीपल्स पार्टी से जब भी हिसाब दिया तो उन्होंने कहा क्या आप फंडिंग का हिसाब लेते हैं, हमने तो कभी लिखा ही नहीं है। तो वो साफ तरीके से तो कह रहे हैं कि भाई आए आके जो ना आप लोग भी हिसाब दें तो हम भी दें। तो अगर पीटीआई को वो बोल रहे हैं कि भाई आ जाओ हिसाब दे दो, तो पीटीआई क्यों नहीं दे रही है हिसाब? ये बात भी कौन से रिसोर्सेज से पता चला कि पीटीआई नहीं दे रही? आपने मीडिया के थ्रू बात हो रही है ना? जी मीडिया के थ्रू बात हो रही है, यही मैं कह रही हूँ कि अगर पीटीआई भी वो बोल रहे हैं ना, एंकर कह रही थी कि अगर पीटीआई से हिसाब मांगा जा रहा है तो देने के लिए तैयार क्यों नहीं है पीटीआई, क्यों नहीं आगे बढ़? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है जो हुकूमत में है, पहले तो देखा जाए तो अगर वो कह दें भैया आप हुकूमत में है ना तो पहले आप पहले स्टार्ट करें जी, जो आपका एलिगेशन है जो कुछ भी है उसके सारे प्रूफ दें आप। जी हम तो हुकूमत में नहीं है, लेकिन जो पीटीआई के जो है उन पर अगर फॉरेन फंडिंग का केस की बात होती है तो उस सिलसिले में वो कहेंगे भाई ठीक है आप चलता बढ़ाएं केस को आगे शुरू करें। उनको तो कोई इतना मुझे नहीं लगता, ऐसा भी सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है। आपको लग रहा है पाउडर गंदा हो रहा है? आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला, मुल्क के अंदर ऐसे स्मूथ चलेगा। अभी आपने देखा कि जो इमरान खान की स्पीच भी आपने सुनी होगी, जो उन्होंने बाजवा का कहा है कि बाजवा जो है ना अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि, तो आप सोचिए कि जब मदद मांग रहे हैं कि मुल्क इस नतीजे में पहुंच गया कि बाजवा को अमेरिका से मदद मांगने की जरूरत पड़ गई। वो कह रहे हैं कि IMF से कहें कि वो हमें कर्जा दे, हमारी हेल्प करे। अगर वो हेल्प करेगा तो इमरान खान का कहना है तो फिर वो हमसे क्या मांगेगा? देखें सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जी एक कानूनी सी बात लगती है, एक अजीब सी लगती है कि भाई आपकी हुकूमत है, आप डेमोक्रेसी के अंदर हैं, तो इस डेमोक्रेसी में आपके वजीर आज़म है, आपका वजीर खजाना है जी, सर वो उससे रिलेशन बनाए ना या वो उनसे कांटेक्ट करें। आप सबको बाईपास करते हुए इसका मतलब ये आप फेलियर हैं, आपसे नहीं हो रहा। आपने अस्करी तक क़यादत को भेज दिया कि भाई आप कोशिश करें, तो वो ये भी एक गलत बात है, या तो आपसे हो नहीं रही, फेलियर की तरफ है आपकी हुकूमत 100%। सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो ये कि आज की जो स्पीकर क्लियर जी, स्पीकर अपने साथ बिल्कुल क्लियर वो तो बात जी, ठीक है। अब रहा मसला ये रहा कि आप फॉरेन फंडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन 2000 केस तो इनके खुद पे सर पे पड़ेंगे, तो अवाम तो यही कहेगी और वो भी अपोजिशन भी यही कहेगी ना भाई आप भी तो अपने केसेस को चलाए ना साथ के साथ, हम भी चलते हैं आप भी चलते साथ साथ, आप एक के पीछे लग जाए। अब मौलवी साहब कहते हैं कि अब लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर तक मार्च करेंगे, भाई किस कुछ एक तो हुकूमत फजल रहमान साहब तो यही कह रहे हैं ना कि लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया जाएगा और तैयारी कर रहे हैं वो लॉन्ग मार्च की। आपने देखा ना उन्होंने कहा है कि PDM का इस्लामाबाद से इजलास शुरू हुआ तो फिर लाहौर से हम शुरू करेंगे लॉन्ग मार्च। ये मौलाना ये वही लोगों में से आ जाएंगे कि आप एक तो इकॉनमी को आपका बिल्कुल पट्टा बैठा हुआ है, आप चलने नहीं दे रहे, हुकूमत से कोई काम हो नहीं रहा, कोई फैसले नहीं हो रहे। फैसले जब होते हैं जब आपके पास कोई सोर्सेज हैं, कोई रिसर्च है आपके पास, आप लेके चले इस चीजों को। तो आपको क्या लगता है क्या लाए अमल लाएंगे ये लोग? आइंदा का लाए अमल क्या होगा? आपको देखिए लाए अमल ये है, सबसे पहली बात तो ये जैसे कहते हैं ना वन अम्ब्रेला, उसी में होना। देखिए आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल PTI है, ठीक है, मैं PTI को ले लेते हैं चले, अगर वो कहती है इलेक्शन करा लो तो इन सबको इत्तेहादियों को भी चाहिए था कि भाई अगर वो कह भी रहे तो कोई वजह होगी ना, या कि हमारी जो मांगे तांगे की हुकूमत है इसमें कोई एक्सपर्टीज ऐसी नहीं है जो बात से बात चलाए आगे। फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है, जो कि लोगों के दिमाग नहीं मिल रहा है। वो कहता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, वो कहता है मैं एक्सपर्ट हूँ,
अब अगर जैसे कहते हैं 2 वजीर आजम रहे, स्टार्ट हुआ इनकी हुकूमत, 2 वजीर आजम, 2 वजीर खजाना, 2 वजीर दाखिला, यानी डबल चल रहा था सारा केस डबल। तो उस तरीके से हुकूमत ऐसे चलेगी नहीं, बजाय इसके कि आप बिल्कुल माशरत का बेड़ा गर्क करते हैं। हुकूमत को चाहिए इलेक्शन अगर होते हैं ना तो इलेक्शन की तैयारी के लिए कुछ करें और डिसाइड करें। चले इनको भी अच्छा एक बात सुनिए, फिर ये जो 100 जो वो दिए गए इस्तीफे दिए गए हैं, तो आखिर सिर्फ 11 इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए 136 इस्तीफों में? तभी ये देखिए चालबाजी ना जी, चालबाजी ना, ताकि पहले जिंदगी इंतखाबात कराएंगे उसमें। सोचे 130 इस्तीफे दिए गए और उसमें से सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर किए गए, आखिर क्यों? 11 बंदों के इस्तीफे मंजूर किए गए। इसमें भी कोई दिमाग इनका चला होगा जो बिल्कुल रिवर्स चला हो कि हम किस तरीके से ग्रेजुअली इनके एक्सेप्ट करें और फिर हम जिंदगी इंतखाबात करें। फिर कह रहे हैं कि इन पर्सन आना चाहिए, इन पर्सन आए और फिर देखेंगे, फिर मंजूर करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब हमने दे दिए इन पर्सन ही तो हमने दिए, तो फिर क्यों नहीं मंजूर किए जा रहे पीटीआई के? मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान पर इन पर्सन जाए या उनके दूसरे लोग जाए। भाई आपको एक पर्सन जिसने भी दिए, उनके नुमाइंदे ने दिए ना कि भाई ये पूरे 130 जितने भी इनकी सीटें ये है हमारे रेजिग्नेशन, अब आपका काम जी। एक सेकंड मेरे साथ रहें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? शायद आपने ही बोला था ना एक दफा के आके जो है ना, लगता है कि है ना वो आ जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी, आपने बोला था ना प्रोग्राम में आके। हाँ मैंने इमरजेंसी का बोला था जी। मैंने ये बोला था कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑलमोस्ट राजी हो गई है जी। जो मरियम साहब की और चीजें निकल रही थी उससे अंदाजा हो गया। जी जी। दूसरी बात ये कह रहा था 11 इस्तीफे जो इन्होंने कबूल किए, उसकी एक वजह ये है कि इनको ये शक हो गया था कि शायद इमरान खान जो है ना अपने एतमाद की तहरीक करके शहबाज शरीफ को हटाया जाए, तो उन्होंने इन नंबर्स जो है इनको कम कर दिए जी, इसीलिए 11 से देखिए 11 नंबर रखे इन्होंने, ये देखिए इसका फिगर जी 11 जो है उन्होंने कम कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान जो है ना और कैंडिडेट्स को लेके अपने बार की तहरीक लेके आ जाए, तहरीक लेके आ जाए। जी। अच्छा दूसरा ये कि भाई अभी जो पॉलिटिकल डिफरेंस अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो मुल्क की कंडीशन हुई है आप वो देखें, डॉलर कहाँ पहुंचा हुआ है, महंगाई डॉलर आप देखें 250 रुपए तक पहुंच गया, अंदाजा लगाएं जी। मांगना पड़ रहा है जी। तो पहली बात ये कि जब एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है तो ये आर्मी चीफ क्यों मांग रहे हैं, जी मुझे समझ में नहीं आया। आर्मी चीफ बाजवा ने मांगा है, आप सोचें बाजवा ने अमेरिका से मदद मांगने का कहा है, ये देखिए अंदाजा लगाएं आप। तो फिर आप खुद ही आगे बागडोर संभाल लें, जैसे परवेज मुशर्रफ ने किया था, बहुत अच्छा रन किया था और परवेज मुशर्रफ का दौर पाकिस्तान का सबसे बेस्ट दौर था, या तो आप वो संभाल लें। ये है कि गरीब अवाम बहुत पिस रही है, ये पॉलिटिकल डिफरेंस अपनी जगह, लेकिन ये है कि अभी हमें पाकिस्तान को बचाना है। जी, आपने बहुत प्यारी बात की है कि हमें अभी पाकिस्तान को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है। अभी पार्टियों का वो सोच छोड़ दें, जो आप लोग सब अपनी अपनी पार्टियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुल्क के लिए सोचें सर। क्योंकि पाकिस्तान होगा तो हम सब होंगे, हम सब प्यार भी करेंगे, पाकिस्तानी होगा तो होगा। क्योंकि पाकिस्तान का अगर खुदा ना खासा हमें ये IMF से केस नहीं मिलेगी, ये हमारा बांग्लादेश से भी, श्रीलंका से भी बुरा हाल होगा। हमारे जो डेब्ट है 250 बिलियन थे, जबकि उनके बहुत कम थे, तो हमारे पास अगर इन्होंने ये तो हमारा श्रीलंका से बहुत बुरा लगा। तो पहले तो पॉलिटिकल डिफरेंस अपनी जगह, इस वक्त तमाम लोगों को मुल्क का सोचना चाहिए और इकोनॉमी को बेहतर करनी चाहिए। और बहरहाल ये है कि जो इन्होंने गलतियां की हैं उसका इकरार करना चाहिए और मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाइए, मुल्क को आगे। जी जी जी, सही कह रहे हैं आप, मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाइए जी। मर्जी से चलाएं, हम आप ये बोले कि हम कुछ नहीं करते, पीछे से आप इंटरफेरेंस इतनी करते हैं, तो मुल्क चलने दें। तो ये आपका काम है नहीं, आपका काम सरहदों की हिफाजत करना है, आप वो करें। और हर इदारे को अपने डोमेन में रह काम करना चाहिए। तो बात आपने सही कहा कि हर इदारे को, पाकिस्तान को बचाना है, सबसे पहले हर इदारे को अपने उसमें रह के काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मगर अब जो मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं, जो फॉरेन फंडिंग के केस के बारे में आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने शोर मचाया है बहुत ज्यादा इलेक्शन कमीशन से? ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ देखिए जब इस किस्म की सिचुएशन होती है ना तो पॉलिटिकल गेन हासिल किया जाता है, तो वो अब ये बिल्कुल ही डेड हो चुकी है। अब इनको एक कोई इश्यूज चाहिए वो करने के लिए, ये कुछ नहीं कर सकती, तो ये कम्प्लीटली पॉलिटिकली डेड हो चुकी है। तो अब इनको एक नया सोचा चाहिए
सियासत में रहने के कि हम हैं कोई। बहरहाल नून लीग कम्प्लीटली डेड हो गई है और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे तो इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगा। यानी कि आपको चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, सब कॉलर की अपनी अपनी राय होती है। अब इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को अपने मुल्क को बचाना चाहिए, बड़ी प्यारी बात की है कि आप लोग आइए और अपना अपना राय दीजिए। जिस तरह इन्होंने अपना ओपिनियन दिया, अपना अच्छा सा तज्जिया दिया और चले गए, इसी तरह आइए। और ज़रूरी नहीं कि आप किसी के साथ जो है ना कोई बहस करें या कॉलर के ऊपर जाएं, आप अपनी बात आके करें। अगर अब भी थोड़ी सी भी इस प्रोग्राम में कुछ भी थोड़ी सी लड़ाई हो जाएगी, थोड़ी तकरार हो जाएगी, तो फिर कॉलरों को देखें, देख रहे होते बैठे हुए आराम से। ये ड्राइंग रूम शो नहीं है ही तकरार समझ लें, तो इसमें थोड़ी सी ऊंच नीच बात होती है, मगर तमीज के दायरे में रह के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बोले, आप क्या कहेंगे? जी, आप मुल्क को बचाएं, लेकिन एक पॉजिटिव आप देखें फजलुर रहमान साहब को देखेंगे, उनकी पॉलिसी के ऊपर आज जो इजलास में जो फजलुर रहमान साहब जो है शहबाज शरीफ की पॉलिसी पे के खिलाफ फट पड़े। देखा आपने, उनको उनकी पॉलिसी नहीं पसंद आई। इनकी पीडीएम में ही देखें कितनी फूट पड़ी हुई है, अंदाजा लगाएं। तो अभी तो ये फजलुर रहमान साहब अभी तो आपने देखा था कि बिल्कुल ही गायब हो गए थे, कुछ कहीं नहीं नजर आ रहे थे। अब तो बाकायदा वो स्पीच करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो लॉन्ग मार्च की तैयारियों में लग गए। नहीं, ये लॉन्ग मार्चों का टाइम नहीं है, अभी मुल्क को संभालने का टाइम है। एक वो जो लॉ एंड ऑर्डर तो जो करें, फिर भी ठीक है। अगर लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होता तो पता नहीं क्या हो जाता। जब आपकी इकोनॉमी की तरफ को जो है ना हर्ट कर रहे हैं ये सारी चीजें, डॉलर हवा में आसमान से बातें कर रहे हैं। डॉलर तो देखे ना, अब 250 रुपए, आप देखिए अंदाजा लगाएं क्या हो गया। इस डॉलर का रिवर्स आना उस वक्त होगा जब आपकी स्टेबिलिटी होगी, आपकी हुकूमत के अंदर एक नई हुकूमत आएगी और 5 साल के लिए उसका टर्म होगा, तो उसको पूरा करें तो फिर सब फुल तरह। और बाजवा को देखिए, वो कह रहे हैं कि सारी इस मुश्किलात से निकलने का सिर्फ एक ही हल है कि IMF से कर्जा लिया जाए। अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, अमेरिका से हेल्प मांग रहे हैं। जिस तरह अभी कॉलोनी का भाई, वो अपना काम से काम रखे, करने दें उसको। जी, कर्ज लेना आसान होता है, उसका अदा करना मुश्किल होता है। कर्जे में आप डूबते चले जाएं, ये तो है, सही बात है जी। मर्जी कर्जे ले लेंगे ना, आपकी रिटर्न करने की भी तो कोई होनी चाहिए ना। आपकी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपने प्लान किए हुए हैं कि हमको अब देखिए, इल्जाम इनके ऊपर PTI पे लग रहा है फंडिंग केसिंग का, जबकि फवाद चौधरी ने कहा है, आपने सुना होगा कि जी हमने तो कानून के अंदर ही फॉरेन फंडिंग ली है, हमने जो कानून के अंदर किया है, आप लोग दें अपने हिसाब किताब। जी, पावर प्ले में आज भी से यही कहा कि मुझे तो कोई नहीं है, मेरे पास तो हर चीज है, मेरे पास तो 40,000 का डाटा है, मेरे पास डाटा है, पेपर है। पेपर तो कह रहे हैं कि इन लोगों के पास नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, मुस्लिम नून लीग के पास पेपर नहीं है। आप लेकर आए अपना डेटा, तो हम भी देने के लिए तैयार हैं, साफ करने के लिए तैयार हैं। फॉरेन फंडिंग का हुआ, ये सब कुछ बात की बात है। पहले आप मुल्क को देखें, मुल्क की मैशियत को देखें, और आपके हुकूमत में अगर संभल रही है तो फिर आप उस वक्त तक बैठे हैं जब तक नेक्स्ट इलेक्शन का टाइम नहीं हो जाता। ये तो आपने 4 महीने। तो आप ये देखें ना कि इमरान खान है, वो कह रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा हल यही है, सिर्फ इलेक्शन की तरफ जाना, साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तभी मुल्क में बेहतरी आएगी। तो क्या जी क्यों आएगी? देखें, इसलिए आएगी कि एक पार्टी, सही कह रहे हैं आप, इसलिए आएगी कि समझे कि एक पार्टी ईमानदार तरीके से काम करेगी, कुछ हुकूमत संभालेगी तो काम चलेगा ना। हुक्मरान जब इधर उधर चलते फिरते रहेंगे, जी, हर आदमी अपना एजेंडा लेके खड़ा रहेगा तो किस तरह आएगी? जी, आदमी को टास्क दिया जाएगा, अगर आपको एक्सपोर्ट पे लगा दिया गया तो आप एक्सपोर्ट पे देखें। आपको अगर एक्सपोर्ट में जो चीजें जहाँ जिस जगह पे है, आप उसमें टीम वर्क काम करेगी तो होगा जी, एक अगले से नहीं होगा। और इनमें मसला ये है, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो दिल से काम कर रहा है। मुझे बता दें, आप असेंबली में ही देख लेना उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, बिल्कुल सुस्त बैठे में, ऐसे सुस्त के काम नहीं है भाई। आपको वो काम करने जो कि अवाम की भलाई के लिए हो। आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया। अरे भाई, आप तो हुकूमत में क्रिटिसाइज नहीं करें, आप ये बोलें कि भाई हमने तो ये काम कर दिए, आपकी हुकूमत में नहीं। ये सारी चीजें इनमें नहीं हो रहा है। सही कह रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको तो हुकूमत में तो आपको तो देखना है ना, आपको तो करना है, मगर आप जो करना ही नहीं चाह रहे हैं, हुकूमत के अंदर हैं, आप हुकूमत में काम नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि जी किसी तरह भी बस इमरान खान की जो पंजाब में हुकूमत आई है वो किस तरह पंजाब को, वो समझ लें किस तरह बर्दाश्त करेंगे पंजाब की हुकूमत को, वो उनसे नहीं हजम नहीं हो रही है ये चीज़ें सारी की सारी। अब कैसे होगी? अब तो उन्होंने ग्रिप कर ली ना वहाँ पे। अब तो पंजाब में ग्रिप कर ली ना उसने, PTI ने। पहले तो यही होता था ना, 2 सीटें मिलेंगी, 3 सीटें मिलेंगी,
अभी तो ये है ही नहीं ना। अब सीधे जितने उन्होंने सीटें चाह रहे थे उसमें से एक आध कम होगी, उसमें कोई ना कोई दानगी हुई है, तो इसलिए उनको इतराज है कि भाई ये तरह। लेकिन ओवरऑल देखें पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल डाउन है इस टाइम। पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है। पाकिस्तान के हालात देखें, आप पाकिस्तान की मैशत देखें, इसीलिए होते हैं ना। देखिए आप के पास थोड़ा पैसा है उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं, आपके रिजर्व इतने हैं ही नहीं, आप लूट मार करके अपने हालत बना लें। तो ऐसे हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि किसी की भी हुकूमत चल पाए, क्योंकि वो आके यही कह देते हैं वो लूट के ले गए थे तब हमारे पास कुछ चाहिए। तो भाई इस चीज के लिए आप टेक ओवर कर रहे हैं तो हैंडिंग टेक ओवर के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर होना चाहिए ना, चाहे कोई भी कानून बना हो कि अभी हुकूमत आई है, ये सारे डॉक्यूमेंट इसके हवाले हैं, ये चीजें जैसे कहते हैं ना ऑडिट होने से पहले आप हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कुछ नहीं बस ऐसे ये जीत गए आगे, और ये हुकूमत बिल्कुल इस वक्त फेलियर की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अब वो खुद नहीं कह पा रहे हैं लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि इत्तेहादियों के कंधे पे बैठे हैं जी। और ज़िम्मी इलेक्शन के लिए देखिए फिर दोबारा से ज़िम्मी इलेक्शन कराया जाए कि ज़िम्मी इलेक्शन कराया जाए। अरे आप लोग इलेक्शन का गाना जो गा रहे हैं, आप मुल्क को तो देखिए कि किस तरफ है। जब इस्तीफे दिए गए तो भाई मंजूर करो, और जबकि कहा जा रहा है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ चले जाएं, इलेक्शन की तरफ जा क्यों नहीं रहे? मेरी समझ नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ हालांकि तैयार हैं इलेक्शन की तरफ जाने के लिए, तो क्या वजह है कि वो रुक रहे हैं जब मुल्क को सही बेहतरी की तरफ जाना है? क्या आप लोग इसी तरह आपस में लड़ते ही रहेंगी पार्टियां, एक साथ बैठ के इसका मसले का हल नहीं निकाल सकती पार्टियां क्या? नहीं, जब तक ये इसके चिंगल से नहीं निकलेंगे ना मौलाना फजल रहमान के और जरदारी के जी, तो ये नून लीग ऐसे ही रुलती रहेगी। देखने आप नोट कर लें, क्योंकि इसी ने देखें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया ना, ये सोच भी नहीं सकते होंगे कि पंजाब हमारे हाथ से निकलेगा। सालों साल से डोमिनेट कर रहे थे पंजाब के अंदर। तो अच्छा बताएं, इलेक्शन ये जो इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे हैं तो इसकी क्या रीजन है, क्या वजह, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने कर गया ना बात, आपके जो कॉल में हमने कहा ना कि ये टेक्ट यूज किया है कि वो सीटों को रोक लिया है, निकाल दिया ताकि अगर कल को ये अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं कोशिश भी करेंगे ना। अब क्यों किया देखिए मैं बताऊं, इन्होंने ऐलान किया, हमने भी अपने प्लान बना लिया कि हम भी तालियों के पास जा रहे हैं, पीएनपी के पास जाएंगे, बाप पार्टी के पास जाएंगे, बीएनपी पे जाएंगे। क्यों? उनके बंदे जितने तोड़ेंगे, एमक्यूएम से नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने पहले वक्त से पहले उन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए। अगर करते तो पूरे करते ना भाई। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये उसी वजह से किया कि अदम एतमाद लाने से पहले इनके जो नंबर्स को कम कर दो। सही, हाँ ये है बात। लेकिन इसलिए आप कह रहे हैं कि इनके नंबर को कम किया गया है? जी, नंबर्स को कम किया गया ना, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सही है। सही कहा उन्होंने कि ये वही चाल खेली उन्होंने, तमाम दिमाग चलाया इत्तेहादियों ने कि भाई अगर ऐसा कर देंगे, अगर ये अदम एतमाद लाने की भी कोशिश भी करेंगे ना तो ये नंबर इनके पूरे नहीं होंगे। लेकिन अब अदम एतमाद की इनको जरूरत ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि पीटीआई को, क्योंकि वैसे लाना भी नहीं चाहिए, वैसे तो आप क्या कहते हैं, लाना भी नहीं चाहिए पीटीआई को अदम एतमाद की तहरीक को। जी देखें, इन्होंने भी अपने साथ लाके अपने सर पे गले में घंटी बांधी ना। अगर वो भी करेंगे तो सबसे बड़ी गलती करेंगे, समझ लीजिए। नहीं, वो नहीं लाएंगे, वो लाई नहीं, वो तो कह रहे हैं फ्रेश एंड फ्री इलेक्शन करा दें। वो तो कह रहे हैं कि बंद कमरों में, इमरान खान का कहना है कि दरवाजों में जो बंद कमरों में जो फैसले होते थे वो फैसले नहीं होते थे, वो सिर्फ एक डील होती थी। अब फैसला करें, अब अवाम के सामने फैसला करें, सिर्फ इलेक्शन की तरफ जाएं, साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं और मुल्क के अंदर बेहतरी लेकर आएंगे। मुल्क के अंदर एक हुकूमत होगी जो चलाएगी, लोगों को हुकूमत चलेगी। हुकूमत अभी तो हुकूमत ही नहीं है मुल्क के अंदर, आप ये तो अंदाजा लगाएं। सिर्फ बिल्कुल नहीं है हुकूमत इस वक्त, तो सिर्फ जो प्रोविंस की जो है ना हुकूमतें खेल रही है जी। पंजाब में जीते तो ये खेल रहे हैं, उधर केपीके में भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, तो आजाद कश्मीर, तो ये ऊपर के अभी सिर्फ प्रोविंस में ही चल रहा है मामला ना। फेडरल की तो हुकूमत है ही नहीं ना, फेडरल तो कुछ भी नहीं कर पा रही। ये लोग खामखा की तनख्वाहें भी जा रही हैं, खजाने खाली हो रहे हैं इसी चक्कर में ना। तो पैसा है कहाँ, खजाने में पैसा कहाँ है? पैसे की तो बात होती है कि खजाना तो खाली है, खजाने में तो पैसा नहीं है, तो फिर ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या गरीब आवाम का पैसा निचोड़ के बैठे हुए ये लोग? इनकी तनख्वाहें, इनके मुराद जी, ऐशो इशरत ऐसे हैं, तो कहाँ से पैसा आ रहा है? सोचे ना, दिवालिया तो मुल्क इसीलिए हो रहा है ना कि इसी वजह से डिफॉल्टर की तरफ जाने जा रहा है। लेकिन नहीं, कोई मतलब लग्जरी अपनी ऐशो इशरत वाले मतलब टोर के साथ ना
15-15 करोड़ की गाड़ियां और जी हेलो जी, एक मिनट, पाकिस्तान से भी कॉलर है, इनके अभी मैसेज लेते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक? बस ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल है? आप तो पाकिस्तान में सारा पोजीशन देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग का केस ओपन कराने का हुक्म दिया जा रहा है, इमरान खान की पार्टी को कहा जा रहा है कि जी इनको फौरन गिरफ्तार किया जाए। क्या देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी मैम असल में इनका अपना ही बंदा बैठा हुआ है अच्छा, इत्तेहादी जमातों का, तो ये केस ओपन करवा लें, क्यों नहीं करवाते? ये फैसला करवा लें, क्योंकि इनके अपने बंदे बैठे हैं इमरान खान के बकौल। तो कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो राजा साहब हैं वो है ही इनके अपने, तो ये फैसला क्यों नहीं करवाते? लेकिन खान साहब का कहना ये है कि जी अगर मेरा फैसला लेके आना तो फिर इनका भी फैसला साथ ही सुनाया जाए। खान साहब का कहना ये है कि सबके फैसले लेकर आए, सारी पार्टी के केसेस सामने रखे जाएं। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास जो फॉरेन फंडिंग केस का जो ये सिलसिला चल रहा है उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि हमने किस किस बंदे से पैसे लिए हैं, कहाँ से आए हैं, और पॉलिटिकल जो पार्टी का एक फंड का सिस्टम है वो इमरान खान साहब कहते हैं मैंने शुरू किया है, तो मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मुझे तो कोई डर नहीं है। तो फिर अगर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाए तो भाई इसकी डोर तो आपके हाथ में खान साहब के बकौल, तो फिर फैसला तो जल्दी आना चाहिए और साथ आपका भी आना चाहिए। अगर आपको डर नहीं है तो आपका भी साथ सुना दिया जाए। वो खान साहब का यही कहना है कि वो कहते हैं कि जी ये जो फंड इकट्ठा करते हैं ये अपने साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर को बुला लेते हैं और उनसे फिर उनको ठेके देते हैं और वहां से ये पैसे बनाते हैं, फिर उसी ठेकेदार से ये पैसे बाद में इलेक्शन में वसूल करते हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा होता है, फिर वहीं से इकट्ठा करते हैं बना के, फिर वहीं से लेकर ये वो अपना इलेक्शन लड़ते हैं। तो इनके पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है। अब प्रॉब्लम तो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना है तो ये रोज रोज का जो शुरू हो रहा है चीज चूजा, ये इसको खत्म होना चाहिए, साथ ही उनका भी सुना दे, जो सामने नजर आएगा वो पता चल जाएगा। यहाँ पर मैम दोगली पॉलिसी तो शुरू से चलती है जी। मैं आपको बताऊं कि अभी जो कुछ दिन पहले एक इनका एमपी डीसी हुआ है मेरे ख्याल में जाली डिग्री की वजह से, वो तो 11 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उसका दे दिया था। ठीक है, लेकिन क्या वजह थी कि वो फारिग क्यों नहीं हुआ? इस वजह से नहीं हुआ कि वो ज़ाहिर बात है उसने हमजा को वोट डालना था। यहाँ पर जब तक ये देखिए प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कानून ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो इनकी घर की लौंडी है, कानून इनकी घर की लौंडी है, जैसे इसको चाहते हैं चाहे मरोड़ देते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इंतजार कर लेता हूँ, ये जो साहब बात कर रहे हैं आप उनकी बात सुन लीजिए। चलें जी, बोलिए पाकिस्तान से कॉलर जो आए वो बोल रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी। मैम असल में पता है क्या है यहाँ पर ये, अब देखिए कल मौलाना फजल रहमान साहब खुद फरमा रहे थे कि जी उन्होंने ऐसी बातें क्या जर्नैलों के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं की उन्होंने कल अपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। तो देखिए बात ये है कि अगर किसी के खिलाफ अदारा को फैसला दे देता है हक और सच का तो वो उसको बुरा लगता है, चाहे वो इन जितनी पार्टियां उनमें से किसी के सरबराह के खिलाफ आता है ना तो वो उसको बुरा लगता है। अगर उनके हक में आ जाता है तो फिर वो शुक्राने की नफल अदा करते हैं कि नहीं देखें जो जज साहब हैं बहुत अच्छे हैं और वो हमारे साथ हैं। मसला ये है कि जब तक यहाँ पर आप फौरी तौर पर फैसला नहीं सुनाएंगे, पिछले दिनों एक बांग्लादेश की अदालत में फैसला दिया गया तो वहां पर पाकिस्तान की मिसाल दी गई, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की अदालतें नहीं है, ये बांग्लादेश की अदालतें, यहाँ पर फौरी फैसला सुनाया जाएगा और फौरी अमल दरामद भी करवाया जाएगा। तो आप देखिए जो हमारे से आजाद होकर गया, हमारे से लैदा होकर गया, ठीक है, जो हमारे से टूट कर लैदा हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन वो हमें मिसालें दे रहा है। जी। तो फिर आप देख लें कि हमारा जो अदालती निजाम है वो कहाँ पर खड़ा है, इससे मैं और क्या कह सकता हूँ, ज्यादा कहेंगे तो फिर वो अदालती निजाम ही हमारा मुल्क का सिस्टम सही नहीं है ना, सबसे मेन चीज ये आपको सिस्टम सही करना। और अब देखिए उसी अदालती निजाम को ये कमजोर करना चाहते हैं, कैसे कहते हैं जी उसमें तरमीम होनी चाहिए जी, ताकि जो जज है वो हद से तजावुज ना करें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को ही बांध देंगे तो यहाँ पर भी फैसला कौन सुनाएगा, कौन किसी को पकड़ेगा, कौन किसको पकड़ेगा? आपने सही कहा। अब आप ये देखें कि लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब, अब ऐलान कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च किया जाए जी। अंदाजा लगाए पीडीएम का, पहले भी आपने हाल देखा था जो पीडीएम बनी थी, लॉन्ग मार्च की तारीखें दी जा रही थी। अच्छा मुझे ये ना
चलें ठीक है, एक सेकंड मेरे साथ रहिए, भी कॉलर की भी बात सुने और फिर आप बोले जी, बोले आप बोले जी। हाँ जी, ये जो साथी बात कर रहे हैं फोन के ऊपर जी, एक तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि इनका बड़ा नॉलेज है और वो दुनिया के बारे में और इलाके के ममालिक के बारे में बड़े बाखबर हैं। दिस इज सो गुड। तो ऐसे साहब की बात सुनने में और उनसे बात करने में जी चाहता है इनके साथ एक पॉजिटिव आर्गुमेंट किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने कॉल की। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो बांग्लादेश वाली बात है, मैं वहां से बात शुरू करना चाहता हूँ। बांग्लादेश में जब आखिरी ये फौजी कू हुआ है तो उसके बाद उन्होंने कहा, उन वहाँ की सारी जो थी फौज और उनके जो बाकी थे पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश में आखिरी फौजी कू हो रहा है, इसके बाद कभी नहीं होगा जी। और उसकी उन्होंने वजह बाद में ये बताई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी की जो लेगेसी थी वो इस जनरल के साथ खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारी नई लेगेसी शुरू हो रही है। तो इसलिए ये जो मार्शल लॉ का कल्चर है, ये जो कंट्रोल करने का कल्चर है, ये आज से खत्म हो जाएगा। तो नो डाउट बांग्लादेश हमसे आगे गया है, उन्होंने बहुत वो भी किया, लेकिन इस वक्त हम बांग्लादेश पे बात नहीं कर रहे जी, हम बात करें पाकिस्तान के ऊपर। तो इसमें मेरा ये ख्याल है, देखिए ये जो साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाँ फैसला दे देना चाहिए जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी फैसला दे देना चाहिए। लेकिन देखिए ये वो जो होती है ना एक चूहे बिल्ली वाली गेम, तो वो हो रही है, हमेशा नहीं होती है। ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हो रही है, हमेशा हर सियासतदान के साथ हुई है। पीछे जो बिल्ली है वो चूहे के साथ खेलती है, कभी उसको भगाती है, जब उसका जी चाहता है उसको थप्पड़ मार के मार देती है। अब ये है कि अगर तो इन्होंने, क्योंकि इमरान से नाराज तो है फौज और इमरान साहब ने उनको अच्छा खासा डराया धमकाया भी और वो चूहे वालियां उनको दंडियां भी काटी साथ में। अब ये है कि अगर तो फौज को उम्मीद है कि इनको थोड़ा सा थोड़ा सा जलील करने के बाद इमरान खान राह रास्त पे आ जाएंगे, तो फिर तो ये है कि इनके खिलाफ फैसला आएगा यहाँ से, उसके बाद इमरान साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां से बाइज्जत बरी हो जाएगी। ये उनको समझाने का तरीका है कि भाई बंदे का पुत्र बाढ़ नहीं दे तेनों से टांग दांगे, वो किया जाएगा जो बेनजीर के साथ किया, जो नवाज शरीफ के साथ देखा, बेनजीर तो दुनिया से चली गई। तो यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि है ना फैसला माना जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं, जोर दिया जा रहा है इमरान खान के ऊपर। एक सेकंड साथ ही रहे, एक सेकंड साथ ही रहे जाइएगा नहीं जी। हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, मेरे साथ ही रहे, आपकी भी बात करवाती हूँ जरा सबके साथ जी। बोले जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए जी। टॉपिक बताएं, फिर मैं अपने ख्याल के साथ करूंगी। एक सेकंड मेरे साथ रहे। टॉपिक तो यही है कि ये जो इमरान खान पे फॉरेन फंडिंग का केस का वो कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग का लगाया जाए केस, सिर्फ इमरान खान के ऊपर, इनकी पार्टी के ऊपर के हिसाब किताब दें और इनको गिरफ्तार किया जाए। तो अब इमरान खान का कहना ये जी। अगर आप इजाजत दें मैं सिर्फ 2 जुमलों में अपनी बात खत्म कर लूं। चलें ठीक है, फिर आप 2 जुमलों में अपनी बात खत्म करें, फिर मैं जो ना इन कॉलर को भी लेती हूँ जी। बोलें जी और सुने जी जी। आपने मेरा म्यूजिक चला दिया। नहीं चलें म्यूजिक नहीं चला, चलें जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं, आप लोग मेरे साथ रहे, मैं अभी आपको याद करती हूँ जी। बोलें जी। अगर तो फौज को उम्मीद है कि इमरान खान को थोड़ा सा धक्के शक्के देने से ठीक हो जाएगा, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट तक डील करेंगे, उसके बाद उसको वहां से बाइज्जत बरी करवा देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपकी ये जो हमारी पीटीआई है और इमरान खान दोनों ये टोटल जलील हो जाएंगे। तो लिहाजा इमरान खान ने कुछ गलत किया या नहीं किया ये मैटर ही नहीं करता जी, नवाज शरीफ ने कुछ गलत किया या नहीं किया वो मैटर ही नहीं करता। ये सब मैटर करता है कि वो जीएचक्यू में के काम का पुर्जा है या नहीं है। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ, अपने दूसरे आप कॉलर को लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। बोले हेलो जी, हेलो जी बोले जी। वालेकुम सलाम जी। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि जो फॉरेन फंडिंग अगर करनी है और उसको करना ही है, केस चलाना है, पहले सब पे केस चलाएं जी, उनको इख्तिताम पे पहुंचाएं उनकी केसेस। उसके बाद अगर इसका है गलत है तो ठीक है, ये गलत तो है नहीं वैसे, लेकिन ये कि उसको जबरदस्ती पकड़ना चाह रहे हैं तो फिर पकड़ के भी दिखा दें। दूसरा ये कि अभी देखिए न्यूज भी सुन रही थी मैं, तो उसमें बता रहे थे कि एक कस्टम ऑफिसर है शहबाज सहबाई हैं, वो बहुत बड़े सहाफी हैं पाकिस्तान की जो अमेरिका में है। उन्होंने बताया है कि एक प्राइवेट जेट आया था और उसमें कराची से 245 संदूक अमेरिकन डॉलर्स के भर के दुबई गए हैं।
ठीक है जी। और उस आदमी का नाम भी बताया उन्होंने जिसने ये कंप्लेन की थी, वो कस्टम ऑफिसर था, उसको उन्होंने निकाल दिया नौकरी से। समझे, वहाँ पे तो यही होता है ना। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने अब वो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल जो है वो इसके ऊपर क्या कुछ इसकी छानबीन करेंगे या नहीं करेंगे, या इस पे केस चलाएं, क्यों नहीं किए। जाहिर बात है जब इतना पैसा आएगा और जाएगा, मुल्क से बाहर जाएगा, तो डॉलर तो 178 से 200 पे आ जाएगा, 250 पे आ गया, अब तो 250 पे। आप सोचिए, अंदाजा लगाएं फिर मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, मुल्क की मैशियत किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगी, हालात कैसे बेहतर होंगे। इन्होंने 2.5 अरब चाइना से लिए, 1 महीने में सब गायब हो गए। भाई कौन सा सुराख है, क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ कौम को भी तो बताओ कि क्या हो रहा है। ये सारे के सारे बैठ के गेम खेल रहे हैं, बस जिसका दिल चाहता है उसको हैंग कर दो, उसको। अरे भाई सही अगर करने केसेस, सही केसेस करो और सही केसेस में लटकाओ, अभी 1-2 को लटका दो, सब में से चाहे वो जजेस हो, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो इसमें हो, जो भी हो, उनको अगर लटका देंगे तो आप देखें अभी 1 महीने में हालात सही हो जाएंगे। और ये इमरान खान अगर चाहे तो ये बड़ा कुछ कर सकता है, अगर इसको सही से इसको आने दें वापस, लोग इसकी इतनी हेल्प करेंगे कि ये सोच भी नहीं सकेंगे। सारा कुछ मुल्क का जो ये कर्जा, ये अच्छा, फिर ऊपर से जो न्यूट्रल है वो अमेरिका से कह रहे हैं कि हमें हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। जी, बाजवा साहब जो है ना अमेरिका से हेल्प मांग रहे हैं, जो इमरान खान ने कहा कि IMF हमें कर्जा दे दे। जी, मुझे ये बताएं कि उनको कौन सा हक पहुंचता है कि वो बात करें अमेरिका से, जब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्यों नहीं बात कर रही। जी, जो बाजवा साहब ने इतने ज्यादा न्यूट्रल करते रहते हैं, लेकिन हर जगह इन्होंने अपनी टांग फंसाई है। राइट, इन्होंने हर महकमे में इन्होंने भी मिलके गवर्नमेंट के साथ जो भी आई है प्रीवियस, उन सब के साथ मिलके इन्होंने खूब खाया, मुल्क को इन्होंने तबाह किया। और हम हमेशा यही सोचते रहे हमारी और वाकई में हमारी आदमी बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो सब अच्छे हैं, मगर चंद लोग जो खराब हैं तो उनके बारे में तो बात किया जाए। मछले गए कम हमारे आदमी है, मछले गए कि इन्होंने आके जो गंदगी की है, इनको सबसे पहले इनको हैंग करना चाहिए, सबसे पहले इनको हैंग करें। देखिए आपका जो अदलिया है, आपके सारे महकमे एकदम सही होके रह जाएंगे। ये सबने खाया, सबने पैसा खाया, किसी एक को नहीं कह सकते कि उसने खाया। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इन साहब ने खाया है जो अभी बैठे हुए हैं, और इनका पेट भी नहीं भर रहा। ये नहीं कि भी चले जाए, इतनी बेइज्जती हो गई आपकी, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरों को आने नहीं देते आगे। लेकिन दूसरी कंट्रीज में इतने आराम से इलेक्शन होते हैं, आते हैं लोग, अपने खत्म हुआ, अपने उन्होंने मुल्क को संभाला। अब वहाँ बलूचिस्तान में देखिए 100 से ज्यादा लोग बह गए पानी में। यहाँ कुत्तों को संभालते, कुत्तों की जान बचाते हैं पानी में, अगर वो बहने लगे तो। जी, वहाँ इंसानों की कोई हकीकत नहीं, इंसानों की कोई जान की कोई वक़्त नहीं है। यहाँ पे देखिए जानवरों को कितना आराम से रखा जाए, बिल्ली कुत्तों की इतनी हिफाजत की जाती है, वहाँ हमारे इंसान इस तरह रोंद रहे हैं। मैं कहती हूँ ये चाहे ये फजलुर रहमान हो, इस सारे के सारी हरामी किस्म की कौम है, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं है जो सही और सच बात कह सके। सब डरते, एक दूसरे को चाटते, एक दूसरे से खाते, हराम खाते और हराम का बोलते। सच बोलना इतना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में कि अगर वो सच बोलेगा तो वो गायब हो जाता है या उसकी छुट्टी हो जाएगी जॉब से। तो वो बेचारे इसलिए सच बोलने के लिए आता ही नहीं है कि हम सच बोलेंगे तो हम गायब हो जाएंगे, हमारे बच्चों को कौन संभालेगा, फैमिली को कौन संभालेगा। और ये सारे के सारे बदमाश बैठे हुए सबके दुबई में घर है, इंग्लैंड में घर है, अब वो बेल्जियम में भी हो गए। तो कहाँ पे जाएगी हमारी पब्लिक, जाएगी कहाँ पे। देखिए हम यहाँ बैठे हैं, हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा दिल दुखता है, वो हमारा मुल्क है जी। हम सोचते थे कि हम जाएंगे वापस पाकिस्तान, हर कोई सोचता था, आप नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के प्लान थे कि बहुत अरसा गुजार लिया इस मुल्कों में, अब वापस जाना चाहिए, अपने बच्चों को हम लेके हम पाकिस्तान जाएंगे, पर किस मुंह से अब पाकिस्तान जाएं, फिर पाकिस्तान के हालात तो देखें। हम हमेशा अपने बच्चों को मिसालें देते थे कि वहाँ का माशरा इतना अच्छा है, तुम लोग इस तरह फिरते हो, ये वो हमें अब उल्टा कहते हैं कि आप देख लें आपके मुल्क में क्या हो रहा है। हराम सबसे ज्यादा है, सूद सबसे ज्यादा है, चाहे आप सूद देना चाहें ना देना चाहें, सूद, रिश्वत के बगैर कोई। जी जी जी,
तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस तरह के लोग हैं और कौन आएगा। अल्लाह ही करम करेगा हमारे मुल्क पे, तो कोई ऐसा आए कि बस उड़ा के रख दे, 5, 6, 7, 20 हजार लोगों को उड़ा के रख दे, हैंग कर दे सब। और हैंग नहीं करे तो एक जगह चैम्बर में बुलाएं और गैस छोड़ दें, सारे के सारे वही खत्म हो जाए, खत्म। सही ये नहीं हो सकता जब तक इतने लोग मरेंगे नहीं, जब तक खून इनका बहेगा नहीं गंदे लोगों का, जब तक साफ शफाफ खून ऊपर नहीं आ सकता। सब बैठे हुए हराम का खा रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नीचे बैठे हुए बेचारे यही सोचते हैं कि हमें कब मौका मिलेगा। यकीन करें सिंध में तो इतने जाहिल लोग आए हुए हैं गवर्नमेंट में कि उनको यकीन करें साइन करने नहीं आते। मेरे लोगों ने बताया। तो आप ये देखें कि सिंध की तरफ क्या आपको लगता है कि ये पीटीआई जो है अपने पाँव जमा पाएगी जिस तरह पंजाब में जमा सकेगी, बिल्कुल जमा सकेगी। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ये कि जमा सकेगी, इसलिए कि वहाँ गरीब जो है ना वो बेचारे बहुत पिस गए। अब मुझे बताएं नबील है, नबील उनका कोई वजीर आजम, उसकी आप गाड़ियां देखें, उसने क्या किया है, जो अरबों की गाड़ियां रखी हुई हैं, घर रखे हुए, ये सारे फकीर लोग आके इन्होंने धौन धमकियों से जमीन, मैंने एक जमीन खरीदी थी, वहाँ पे आके कह दिया जी ये जमीन आपको नहीं मिल सकती, ये किसी और वजीर ने खरीद ली है। देखिए अंदाजा लगाएं, बताएं जरा, हमने पैसे भी दे दिए सब कुछ, कहते हैं ये आपको नहीं मिल सकती। हम कराची के लोग हैं, हम बलूचिस्तान में पैदा हुई हूँ मैं, मेरा फादर आर्मी में थे, मेरे ताया वगैरह सब आर्मी में थे। जी जी जी। लेकिन अब आदमी के कहते हुए हमें शर्म। एक सेकंड साथ रहे जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एक मिनट मेरे साथ पाकिस्तान से एक कॉलर है, मैं इनको ले लूँ जी। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। जी मैं ये एक सेकंड पाकिस्तान से कॉलर ले लें जी, बोलिए। पाकिस्तान से कॉलर है जी, बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बहन जो इस वक्त मेरी कह रही है यहाँ पे, वो बिल्कुल सही बातें कह रही हैं और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। और ये जो इस तरह के नाफरमान लोग आए हुए हैं हमारे मुल्क की दुश्मनी के लिए, इनको अल्लाह ताला फारग करे, बस ये मैं कहना समझिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नाम बताएंगे अपना, पाकिस्तान से आप जो कॉल कर रही है आपने? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल समद। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप पहली दफा आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। अब बोले। जी मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी प्रीवियस जो गवर्नमेंट में रह चुके हैं ना जी, उन सब को खत्म करके नए बैच लाएं। ये जो बहन बात कर रही है और भाई पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, they don't have no idea what the military is. You shut up, man. You don't know anything. You don't know anything because you get haram money. You get haram money and you spend haram money everywhere. Okay? So आपके दिल जो है ना वो इतने काले हो चुके हैं, इतने काले हो चुके हैं कि आपके दिलों में असर नहीं हो सकता, बिल्कुल असर नहीं हो सकता। I did not say a bad word to you. You tell me idiot. तुझे मुझे गालियां दी हैं पहले। हमने इडियट, मैंने तो ये कहा ही नहीं। आप अपने मुंह से। अरे एक सेकंड, एक करके कॉलर बोले भाई, एक करके कॉलर बोले जी। बोले, आप बोले। अपने मुंह से अपने आप को खुद ही इडियट कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, आप खुद ही समझते हैं आप क्या हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दिल में जरा भी हलाल खाया है और आपके दिल में अभी लाल खून है तो आपका दिल बहुत नरम होगा और आपको गरीबों के मुतालिक भी आपको ये अंदाजा होगा कि वो किस तरह वहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं। हम और आपने भी यहाँ पे आके बहुत मेहनत की है, ये नहीं है कि हमने यहाँ मेहनत नहीं की है, हमने भी बहुत मेहनत की है। मेरे साथ रह, जरा इनका भी ले लूं मैं, ये कुछ गलत फहमी का शिकार होगा जी। हेलो जी। इन्होंने मुझे पहले गालियां दी है, मैंने नहीं दी। अब लिसन, there was over 6 million मिलिट्री के हैं पीपल। जनरल मुशर्रफ यूब खान से शुरू हो जाए, कभी यूब खान से एक पाई भी करप्शन साबित हुई है, उसके बाद आ जाए अपना ज़ियाउल हक पे एक पाई भी करप्शन नहीं होगी, फिर आ जाए आप मुशर्रफ पे। आई गारंटी यू मुशर्रफ से आप एक पाई की भी ये नहीं साबित कर सकते। तो इनका पता चलेगा जब ये ऑफर से बाहर जाएंगे। ये कैसे आके उनको गालियां दे सकती है? 1% 6 मिलियन मिलिट्री में ना ये 1% भी नहीं बनते ये जो जनरल है, बाकी सारी दूसरी मिलिट्री है, ये कैसे आके लोगों को गालियां दे सकती है? She was wrong.
इसने मुझे गालियां दी हैं, दैट्स व्हाई ही सेज दैट। हाँ, तो बाकी रहे हो भाई 6 बिलियन में 1% भी नहीं है भाई ये लोग। शरद साहब से एक पाई का गारंटी है, एक पाई की भी कोई करप्शन आज तक नहीं कर सकते। ये जब लोग ये ऑफर से निकलते हैं ना, दैट टेक $2,000 यूनिवर्सिटियों कॉलेजों से 1 घंटे के आवर की स्पीच लेते पैसे लेते हैं ये। आप इन्होंने स्टूपिड समझा, जैसे ये स्टूपिड बोल रही थी, ये जनरलों को स्टूपिड समझती है। इनमें से PhD से कम कोई भी नहीं होता, और इसके पूरे खानदान में कोई PhD नहीं होगा। वो तो अपना बॉर्डरों पे जाके अपनी जान हथेली पे रख देते हैं, गोलियां खाते हैं सीनों में। वहां के कमर में गोली नहीं खाई होगी किसी फौजी ने। शी टॉक अबाउट द जनरल